सबा कहाँ थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? तुम्हारी पायल की छनक से। कितनी खूबसूरत है ना ये पाजेब। नहीं तो ये तो तुम्हारे खूबसूरत पैरों में आकर अच्छी लगती हैं, अदरवाइज ये तो बहुत मामूली सी है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती तुम्हारे अंदर आ गई है। कितना प्यार करते हो मुझसे? बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी बढ़कर। बेबी की वैक्सीनेशन कराऊंगी अपनी बेबी की। बेगम साहिबा, कल मैंने घर के कामों के लिए जिस नौकरानी का जिक्र किया था ना, अरे आओ ना सामने आ। वो ये है। कभी पहले काम किया है कहीं? जी बीबी जी, बचपन से काम ही करती आ रही हूँ। जमीला, तुम और तुम्हारी बात है। पहले वाली मासी की तरह ये ना हो। मेरे घर में पहले भी बहुत चोरियां हो चुकी है। नहीं नहीं बेगम साहिबा, इसकी माँ को तो मैं सालों से जानती हूँ। पहले मेरे मोहल्ले में रहती थी। उसके मियाँ की ना नौकरी कहीं और लग गई, तो फिर वो मोहल्ला छोड़कर चली गई। ठीक है, काम में कोई कोताही नहीं करना। और हाँ जमीला, इसको अच्छी तरह समझा देना, मेरे घर की कोई भी चीज इधर से उधर ना। नहीं बीबी जी, मैं नौकर हूँ लेकिन मेहनत से पेट पालती हूँ, चोरी वोरी नहीं कोई करता। हाँ ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। और प्लीज, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अपना हुलिया दुरुस्त करके आना। मेरे पास तो यही कपड़े हैं। तू उसकी फिक्र ना कर। बाजी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत नफासत पसंद है। बस इस बात का ख्याल रखना बेटा, ठीक है? सबा, सबा, there you are. थैंक यू। मैंने एक नई मेड रखी है सफाई सुथराई के लिए। अच्छा, गुड। फिर क्या, बहुत गंदी गंदी सी है। अच्छी नहीं है वो। मतलब बहुत काली है, फटे पुराने कपड़े पहनती है। दिल तो क्या कि ना रखूं, लेकिन जब तक कोई अच्छी नहीं मिल जाती तो मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। बैकग्राउंड चेक तो करवा लिया था ना? हाँ, जमीला मासी है ना, उसकी जाने वाली की बेटी है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, जैसे ही मुझे कोई अच्छी मेड मिल जाएगी मैं इसको चलता कर दूंगी। इसकी तो शक्ल से भी कराहियत आ रही है मेरे को। जैसे आपकी मर्जी मेरी जान। जब तुम मुस्कुराती हो ना तो ऐसा लगता है कि कोई चांद निकल आया हो। जितनी खूबसूरत तुम खुद हो, उतनी खूबसूरत तुम्हारी सोच भी है। नाश्ता कर ले। ओके, मैं एक फोन करके आ रहा हूँ। राइट? ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी जी डस्टिंग। अभी जाओ यहाँ से। जब मैं नाश्ता कर लूं फिर सफाई करना। जाओ, जाके जमीला को बुला कर लाओ। जी अच्छा बीबी जी। क्या हुआ?
सुबह सुबह मूड खराब कर दिया मेरा। बीबी जी आपने मुझे बुलाया? जब मैं यहाँ होती हूँ ना तो कोशिश करो कि वो यहाँ ना आए। बीबी जी उसने आपके साथ गुस्ताखी। जितना मैंने कहा उतना करो बस। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं उसे समझा दूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है जी। क्यों सुबह सुबह अपना मूड ऑफ कर रही हो? अच्छा प्लीज अब इन प्यारे से हाथों से मेरे लिए एक कप चाय तो बनाता हूँ। तुम्हें पता है मेरा इनका नहीं आई क्या? हाँ, कल ही आई हूँ। पानी पिला दे। खुश नहीं है? साहब की नजरों में तुझे लाना ना तो किसी का काम नहीं है सिवाय मेरे। मैं ही ला सकता हूँ, मामूली आदमी नहीं हूं। ऐसे तेरा भी कभी एसी वाली गाड़ी में घूमने का मन करे ना तो मुझे कह देना, साहब से आंख बचा के गाड़ी ले जाऊंगा, तुझे पूरा कराची घुमा के ले आऊंगा। बड़ा काम है मुझे यहाँ पर। और हाँ, ये एसी वाली गाड़ियों में घूमने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। तो अपने साथ को घुमा। मैं तो तेरी भलाई के लिए बात कर रहा था। पानी पी लिया तूने? पी रहा हूं। जा ले जा फिर। सही है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं। सही बता रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, वो प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। तुम मेरी क्रॉकरी इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी क्रॉकरी को इस्तेमाल करने की? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी पैसे, फिर तुम्हें अकल आएगी। जमीला, जी जी बेगम साहिबा। इसको समझाओ कि आइंदा मेरे किचन में ये मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। पता नहीं कितने बर्तन झूठे कर दिए होंगे इसने अब तक।
अरे तुझे प्यास लगी थी तो मुझे कहना था ना। बहुत ढूंढा था तुझे, मिल नहीं रही थी तू। ले मैं तेरे लिए ठंडा पानी लाई हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अरे जाने दे, इन बड़े लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। हम गरीबों के नसीब में तो यही लिखा होता है। हम गरीबों के नसीब ही कहाँ होते हैं, हमारी तो सिर्फ मजबूरियां ही होती हैं। तू ठीक कहती है, लेकिन बेटा तू पानी पी ले। मेरी प्यास मर गई है, तू जा अम्मा जा। तुम दोनों तो मुझसे मिलने आ रहे थे ना? अच्छा हुआ आप आ गई, सबा भी तुम्हें याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बीबी जी वो छुट्टी चाहिए थी, बस 1-2 दिन की, और वो थोड़े से पैसे भी चाहिए थे। वो किस लिए? बीबी जी मेरी चाची का फोन आया था, वो बहुत बीमार है, उससे मिलने जाना है। लो, एक तो तुम लोगों के यहाँ हर दिन कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है और हर दिन कोई ना कोई मर जाता है। महीने से पहले ना छुट्टी मिलेगी ना पैसे। अब जाओ यहाँ से। जी बीबी जी। काम से बचने के बहाने होते हैं ये सारे। हाँ मैं जानती हूँ इनके सारे बहाने। अच्छा क्या तू खुद आ गई? बेगम साहबा छुट्टी नहीं देनी थी महीने से पहले। अच्छा तू तो कह रही थी तू बड़ी बीमार है, तू तो सही लग रही है मुझे। हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला था ताकि तू अपनी बेगम साहिबा से बहाना बनाकर घर आ सके। क्यों? बेटा मुझे तुझसे एक बात करनी है। क्या? अपने जो गांव का ठेकेदार का मुंशी है ना, जिसकी बीवी पिछले साल मर गई थी। हाँ बेचारी बड़ी अच्छी औरत थी, उस मुंशी के जुल्म से ऐसा के मर गई। अरे नहीं बेटा, वो तो लोगों की उड़ाई हुई बातें हैं। मुंशी के पास पैसा है ना तो गांव वाले उससे जलते हैं और उसके खिलाफ बातें करते हैं। मुंशी तो बहुत ही नेक इंसान है। तो बात क्या करना चाह रही है, बात बोल। वो मुंशी आया था मेरे पास तेरे रिश्ते की बात लेकर। तो तूने ना कर दी ना? चाची कसम से मेरी बाप की उम्र से बड़ा है वो। ले, मर्दों की उम्र कौन देखता है, पैसा देखता है, पैसा। तू उसे जाके ना कर, मैं मर जाऊंगी, उससे शादी नहीं मैंने करनी बुड्ढे से। शहर आने के बाद तेरे रंग ढंग नहीं बदल गए? ने आपको समझने क्या लगी है तू? मैंने सोचा तेरे आगे पीछे कोई नहीं, तो चलो यतीम बच्ची है, नेकी कर लूं। तू मेरे पे नेकी ना कर और तू इधर ना आया कर, बीबी जी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कोई आने का शौक नहीं है। शक्ल देखी है तूने अपनी आईने में? ना जाने कौन सी महलों की रानी है, आई बड़ी
तो मुंशी को मैंने बहुत मुश्किल से राजी किया था तेरे लिए। रोजी, जी दीदी जी। तुमने मेरा वॉशरूम बिल्कुल गंदा धोया है। मैंने तुम्हें कहा है ना, कोनों कोनों से कचरा निकाला करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मैं छुट्टी करती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं बीबी जी, मैं अच्छी तरह साफ कर दूंगी बाथरूम। आइंदा अगर शिकायत का मौका दिया ना तो समझना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। निकाल दूंगी मैं तुम्हें। अब चलें, सब डिनर पे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ पर कमी मुझे लग रहा है मेरे सैंडल्स मैच नहीं करी ना, अच्छी नहीं है। तुम्हारे पैर है ही इतने सीन कि उन पे सब कुछ अच्छा लगता है। कामी मैं सीरियस हूँ, हर वक्त मजाक के मूड में होते हो आप। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? इफ यू डोंट लाइक देम तो चेंज कर लो। रोजी एक काम करो, मेरे कबर्ड में ना मेरे जूते पड़े, प्लीज वो वाले लेकर आओ, ये रखाओ। जी दीदी। आई एम सीरियस, तुम पे सब कुछ अच्छा लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है, आप पे बाकी सब कुछ अच्छा लगता है। और मेरे बाल? आपके बाल भी अच्छे लग रहे हैं, आपके टॉप्स भी अच्छे लग रहे हैं, आपका नेकलेस भी अच्छा लग रहा है और आपके ड्रेस भी अच्छा लग रहा है, आपका सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब चलें, सब इंतजार कर रहा हूँ मैं हमारा। जूते तो आ जाए मेरे। अब आई एम सॉरी, मैं अपना फोन ऊपर भूल गया हूँ। क्या कामी, एंड टाइम पे चीजें भूल जाते हो आप। आई एम सॉरी, बस मैं 2 सेकंड में लेके आया। ओके ओके, आई एम वेटिंग हियर। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब जी, वो सफाई कर रही थी। ये जो तुम सफाई कर रही हो ना, ये तो मैंने अच्छी तरह देख ली है। अब तुम्हारी बीबी जी तुम्हारी अच्छे तरीके से सफाई करेंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब जी, साहब जी मुझसे गलती हो गई। बीबी जी को ना बताएं साहब जी। देखिए आप तो बहुत सखी हैं, आप तो बहुत ख्याल रखते हैं गरीबों का। साहब जी गलती होगी, माफ कर दें। अगर तुम्हारी बीबी जी तुम्हारी हरकत देख लेती ना तो वो तुम्हारा वो हशर करती, तुम जिंदगी भर याद रखती। जी इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। साहब जी आप बहुत अच्छे हैं, आप सच में दिल के बहुत अच्छे हैं। अब जाओ यहाँ से। जी भार्गव, तू मुझे देख के इतना डरते क्यों है? मैं कोई जिंदूत हूँ तुझे खा जाऊंगा क्या? ये भला मैं तुझे देख के क्यों डरूंगी? मुझे काम बहुत ज्यादा है। अच्छा आजा ले, समोसे लाया हूँ,
गर्मा गर्म तेरे लिए। मुझे काम बहुत ज्यादा है, अभी कुत्ते को खाना दे रही थी। तू खा चाचा। मैं चाचा कहाँ से आ गया तेरा? चाचा है नहीं, लेकिन चाचे की उम्र का तो है ना। चल तू खा गर्मा गर्म समोसे। चाचा सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कामी, हम्म। बेली का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वो मुझे अपने पास बुला रही है स्टे करने के लिए। क्यों? वो इंग्लैंड जा रही है वापस, तो वो चाह रही है कि वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मैं उसके लिए स्टे करूँ। और वैसे वो अकेले रहती है, तो हमने कुछ आउटिंग, कुछ डिनर, कुछ शॉपिंग का प्लान कर लिया है। सबा, तुम तो जानती हो कि मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर इस घर में नहीं रह सकता। कामी, अच्छा, अब क्या करें, देखते हैं। बीबी जी बुलाया था आपने? हाँ, मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े तुम्हारे लिए निकाले थे, इस बैग में, ले जाओ। शुक्रिया बीबी जी। कल एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। वो क्या? उस्मान का फोन आया था जब मैं कल फोन लेने गया था। वो कह रहा था बिजनेस मीटिंग के लिए मुझे आना पड़ेगा लाहौर। कब वापस आओगे? आई थिंक सैटरडे को जाना होगा और मंडे तक वापसी हो जाएगी। बेली भी मंडे को वापस चली जाएगी। नाइस, ये तो अच्छा हुआ, वरना तो कुछ नहीं। नहीं ना, बताओ ना, क्या वरना तो मैं एक मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और जो मैं सारा सारा दिन आपका वेट करती हूँ, सोचा मेरा क्या हाल होता होगा। I'm going to miss you. I'll do too. Obviously, क्यों नहीं? Oh my God, मैं तो बस बोर हो रही थी। हाँ, बस कर रही थी मैं। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें मैं बिल्कुल इस बात। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? मैं कॉल करती हूँ। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? सारा दिन काम चोरों की तरह पड़ी रहती हो और मुझे देखते ही ये पोछे लगाने के ड्रामे शुरू कर दिए तुमने। तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा? सारे वक्त की रिपोर्टें हैं मेरे पास तुम्हारी। बीबी जी मुझसे कसम ले ले, मैं कोई काम चोरी नहीं करती हूँ, मैं पूरा काम करती हूँ। जबान चलाओगी मुझसे? मुझे झूठा बोल रही हो? मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगी मैं तुम्हारी। अच्छा, समझ आइए? बीबी जी माफ कर दें, गलती हो गई। जबान चलाती है मुझसे। मैंने तुम पे टर्स खा के तुम्हें यहाँ रखा है। तुम फिर पाजेब ले आए? जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेने जाता हूँ ना, तो पाजेब उठा के ले आता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे
तुम्हारे इन हसीन पैरों पे ये पायल बहुत अच्छी लगती है। और मेरी और रिक्वेस्ट भी है तुमसे, इनको कभी भी अपने पैरों से उतारना नहीं, क्योंकि मुझे इनकी छनक बहुत पसंद है। See how good they look on you. जी साहब, हाँ बस रास्ते में हूँ। जी जी। हाँ भाई, कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ, जमीला को सब्जियां चाहिए। अच्छा चल, बेड में छोड़ देता हूँ तुझे। नहीं, मैं आप ही चली जाऊंगी। यार गर्मी बहुत है, एसी गाड़ी है, छोड़ दूंगा तुझे एसी में। अब आसन, ये अपने छोटे छोटे कामों के लिए ना परेशान नहीं हुआ कर, ख्वार होती फिरती है, मुझे कह दिया कर। तेरी तो बड़े आशा चाचा। तो ये चाचा वाचा नहीं कहा कर बस। अब आसन, तू चाहती है ना कि तू भी ऐश करे, तो तेरे भी ऐश करा सकता हूँ मैं। रोजी, बड़ी किस्मत वाली हो तुम। ये लो मेरा डिजाइनर ड्रेस, बहुत कीमती है, तुम्हारी तनख्वाह से भी ज्यादा कीमती। एक्चुअली मुझे ना दागी और छोटी चीजें पसंद नहीं है, और इस पे दाग लग गया तो मेरे किसी काम का ही नहीं, दिल से उतर गया है मेरे। तो तुम इसे रखो, पहन लेना। बड़ी किस्मत वाली हो तुम। ये लो मेरा डिजाइनर ड्रेस, बहुत कीमती है, तुम्हारी तनख्वाह से भी ज्यादा कीमती। एक्चुअली मुझे ना दागी और छोटी चीजें पसंद नहीं है, और इस पे दाग लग गया तो मेरे किसी काम का ही नहीं, दिल से उतर गया है मेरे। तो तुम इसे रखो, पहन लेना। अरे क्या हुआ? इट्स मी। पता है आज मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास घर चला आया। आई मिस्ड यू। एनीवे, जनरेटर अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है? मैं जाके देखता हूँ। ओके? रोजी, जस्ट नहीं करती तुमने? तुम यहाँ हो तो? कम है, आप जल्दी आ गए आज ऑफिस से। हाँ हाँ, वो आज ऑफिस में काम कम था। अच्छा वाह, जबरदस्त। तो फिर एक काम करते हैं ना, आज हम बाहर डिनर करें। या श्योर, व्हाई नॉट। मैं तैयार हो जाऊं? तुम जाओ बाहर, मैं तैयार हो रही हूँ।
कमरा साफ करके ना रूम बंद कर देना और जमीला को बोलना कि डिनर ना बनाए, हम लेट हो जाएंगे। जी बीबी जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही हो? चोरी कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबा काम करो। फटे पुराने कपड़ों में आई थी, मैंने तुझे अपने कपड़े दिए थे, महारानी समझिए अपने आप को। निकल यहाँ से, पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं इसकी। सबा छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है। अब्बा यहाँ इधर बैठो, सिट डाउन। क्या हो गया? मेरी लिपस्टिक कामरान यूज कर रही है ये। लिपस्टिक थी, जाने दो, मैं उससे बात करूंगा। ओके, रिलैक्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही हो? चोरी कर रही हो तुम? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फटे पुराने कपड़ों में आई थी, मैंने तुझे अपने कपड़े दिए थे, महारानी समझिए अपने आप को। निकल यहाँ से, पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं इसकी। सबा छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स। मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही है। अब्बा यहाँ इधर बैठो, सिट डाउन। क्या हो गया? मैं पूछूं जरा, मैं पूछूं जरा, आंखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादो तो दिखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई, क्या दर्द नहीं देखा कोई। तुम यकीन करो, मेरा तो दिमाग घूम गया जब उसको मैंने अपनी ब्रांडेड लिपस्टिक यूज करते हुए देखा। सुनो, तुमने ना नौकरों को बहुत सर पे चढ़ाया है, इतना मुंह नहीं लगाते। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ शाम को पार्टी में कामरान भाई आ रहे हैं? अब वो जरूर आते हैं, लेकिन कुछ ऑफिस वर्क और कुछ बिजनेस डिनर्स हैं उनके, तो मैंने फोर्स नहीं किया ज्यादा। चलो तो फिर हम साथ ही चलेंगे। वैसे भी मैं 2-4 दिन में जा ही रही हूँ, तो आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगी। और मैंने कामरान को बोल दिया था कि मैं पूरा दिन बेली के साथ स्पेंड करूंगी, तो मुझे तंग ना करें। थैंक यू, आपको मेरा ख्याल आया। नहीं बेली, तुम जानते हो ना कामरान मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बगैर रहते ही नहीं वो। हाँ यार, कामरान भाई बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बेली, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया था, वो मैं घर पे ही भूल आई हूँ, अब क्या करूँ? और कामरान भी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए, मैं क्या करूँ? नो प्रॉब्लम भाई, चाहते हो मुझे पार्लर छोड़ दो और तुम ड्राइवर के साथ घर जाकर ड्रेस उठा लो, क्या मुश्किल है इसमें? थैंक यू बेली। अरे फिर तुम छोटी छोटी बातों पे इतनी टेंशन मत लिया करो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी देखा कामरान की गाड़ी आ गई है। हाँ वो आ गए हैं, शायद कोई मीटिंग कैंसिल हो गई होगी। तुम्हारे करीब आकर जो मुझे मिला है वो सिर्फ एक किस्मत वाले को ही नसीब हो सकता है। मुझे वो देख के खुश हो जाएंगे, हम दोनों साथ आते हैं, अच्छा थोड़ा टाइम भी गुजर जाएगा एक साथ। हाँ ठीक, ओके बाय।
किस्मत वाली तो सदा बीबी है जी। सारी अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती, वो है इतनी अच्छी। लेकिन मेरा दिल तो उसे नहीं मिला है। इस दिल के काबिल सिर्फ तुम हो। मैं ऐसा क्या है मुझ में? वो सब जो एक मर्द को चाहिए, वो सब तुम में है रोजी। कितनी गिरे हैं मैं तो एक छोटा बर्तन हूँ साहब जी। आपने अपना दिल एक छूटन को दे दिया। कितनी गिरे